हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बोर्ड पे देखिए। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे दुगुनी लंबाई तक खींचकर बढ़ाया जाता है। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन बोला है। देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है, 8 ओम ये दे रखा है। बोल रहा है कि ये तब है जब उस तार की लंबाई लंबाई मतलब ये बोल रहा है ना कि जब तार की लंबाई बढ़ा देंगे, मतलब दोगुनी कर देंगे, तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। बात ये बोल रहा है यहाँ पर कि अगर कोई ये तार है, जैसे यहाँ समझिएगा, अगर ये तार है, इस तार का क्षेत्रफल हम लोग ए ले लेते हैं और इस तार की जो लेंथ है ये लेंथ एल ले लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं किसी एक तार के लिए अगर केवल आप लेंथ चेंज कर सकते हैं, बाकी अगर पदार्थ वही है, तार वही है, तो इसकी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये रो की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और इसका अगर रेजिस्टेंस हम लोग आर मान लें तो आर की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और यहीं पर आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए में आर की वैल्यू कितनी है, 8 है। आप लिख सकते हैं 8 रो एल बाई ए, आप ये लिख सकते हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। बोल रहा है कि इस तार की लंबाई हम खींच के दोगुनी कर देते हैं। जब तार की लंबाई दोगुनी करेंगे तो ये कुछ पतला होगा, कुछ पतला होगा यहाँ से। तो लंबाई को हमने कर दिया 2L, लंबाई को क्या कर दिया, 2L कर दिया। इसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन होगा, हम बोल देते हैं कि क्षेत्रफल A डैश हो गया। लेकिन इसके पदार्थ की बात करें तो पदार्थ वही है, इसीलिए रो इसका वही रहेगा। यहाँ पर L की बात करते हैं तो इसको L डैश आप ले लीजिए ना, L डैश, और L डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2L के बराबर। L डैश की वैल्यू 2L के बराबर है। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R डैश। ऐसा मान लेते हैं कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो R डैश होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे R डैश इज इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश, ठीक है। ये तो हमने माना है, बात है लेकिन L डैश की वैल्यू कितनी है, 2L के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल्स टू रो 2L अपॉन A डैश। लेकिन A डैश के बारे में कुछ पता नहीं है कि अगर लंबाई को दोगुनी कर देते हैं तो क्षेत्रफल के साथ क्या होगा, ये अपने को पता नहीं है। तो अपने को अगर पता करना है तो क्या करेंगे, मेरी बात समझिएगा। अगर किसी तार को अपन खींच के बढ़ाते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। उसका क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। तो आयतन वही रहेगा, इसका जितना आयतन है उसका भी उतना ही आयतन रहेगा। यानी कि अगर इसके आयतन की बात करें, अगर v है तो इसका आयतन हम मान लेंगे v डैश। तो हम बोलेंगे कि पहले तार का आयतन, यानी कि हम बात कर रहे हैं आयतन की ना, आयतन यानी वॉल्यूम की, वॉल्यूम पहले वाले का और वॉल्यूम यानी आयतन ये दूसरे वाले का, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें एरिया इंटू एरिया, एरिया A है, लंबाई L है, इज इक्वल्स टू, इसका एरिया की बात करें तो A डैश है और लंबाई की बात करें तो लंबाई L डैश यानी कि 2L के बराबर है। L से L हो गया कैंसल। अगर हम A की बात करें तो A डैश बराबर आपका आ जाएगा A/2, क्योंकि ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो A डैश की वैल्यू A/2 के बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब है कि A डैश को हम यहाँ रखेंगे तो R डैश बराबर रो इंटू 2L अपॉन A डैश की जगह क्या रख देंगे, A/2। तो रखोगे आप A/2, तो आपको पता है कि ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इतना तो आप समझ लीजिए, एक 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से R डैश बराबर आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 टाइम रो L अपॉन A ये, और ये आपका आ गया सेकेंड। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसा कि बाई सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यानी कि सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें, इसमें इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ऐसा करना होता है, ठीक है।
तो आप लिखेंगे आर डैश बटे में आर इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन आर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या आएगा ज़रा उसके बारे में देखिए। तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम रो एल अपॉन ए ये है। और अगर देखा जाए तो आर यानी कि ये वाला ना, ये किसके बराबर है, 8 के बराबर है। बटे में आप लिखेंगे 8 यानी कि रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए। अब मेरी बात समझिए, रो एल बाई ए ये भी है ये भी है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। यानी आर डैश बटे में 8 बराबर 4 बचा हुआ है। तो आर डैश बराबर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौक को 32 यानी कि 32 ओम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए जैसे ना अगर बात करता है किसी तार को खींच के बढ़ाते हैं, या एरिया के बारे में कोई बात करता है, क्षेत्रफल के बारे में कोई बात करता है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पर पॉइंट है ना, वो ये वाला हिस्सा है। अगर आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आप आयतन यानी वॉल्यूम के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन के ऊपर। बात समझ में आ रही है। आयतन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एरिया मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो आप यहाँ पर पुट करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए।